जय श्री कृष्ण दोस्तों हम अपने कंपनी लॉ के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके कंटेंट देख लिए थे, क्या क्या होता है आर्टिकल में वो भी देख लिया था। आर्टिकल के क्लॉज देख लिए थे, है ना। रिट्रेसमेंट क्लॉज भी देख लिया था। और अल्टरेशन करते हैं तो क्या होता है। अब डॉक्ट्रिन देखने जा रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो अब ये जो डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन क्या होता है, सिद्धांत होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। अब ये क्या है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 399 जो कंपनीज एक्ट का है, उसका प्रोविजन ये है कि जो मेमोरेंडम है और आर्टिकल है, एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है रजिस्ट्रार के साथ तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। कोई भी पर्सन एक फ़ी पे करने के बाद वो डॉक्यूमेंट ले सकता है, उसको पढ़ सकता है। और ये माना जाता है कि भाई बाहर के बंदे को उसकी लिखी गई सारी की सारी बातें समझ में आ रही है, और ये मान लिया जाता है कि उसने पब्लिक से सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं कि भाई मेरे आर्टिकल में क्या है, मेरे मेमोरेंडम में क्या है। तो ये देखिए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो भी है वो दोनों के दोनों रजिस्टर्ड होते हैं रजिस्ट्रार के साथ, और जो रजिस्ट्रेशन के बाद ये क्या बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप भी किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बस फ़ी पे करनी है आपको, कंपनी को नहीं, रजिस्ट्रार को। ओपन फॉर द पब्लिक इंस्पेक्शन, पब्लिक उसको इंस्पेक्ट कर सकती है, कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली। आप इसकी कॉपी ले सकते हैं, आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। जो भी व्यक्ति है, सभी के सभी लोग, एवरी पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी मस्ट एक्वाइंट हिमसेल्फ विद द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। जो भी व्यक्ति जो ये ले रहा है वो उसको ये माना जाएगा कि भैया ये सारे के सारे कंटेंट डॉक्यूमेंट जो है ना, ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हिसाब से ही है, नहीं तो अदरवाइज ही कैन नॉट sue टू द कंपनी। मतलब अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं रहा ये, तो कंपनी को वो कुछ नहीं बोल सकता है। इसीलिए पहले ही जब पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के बाद एक बार उसने इंस्पेक्शन कर दिया तो ये मान लिया जाता है, एज्यूम्ड है कि भैया ये सब इसके अकॉर्डिंग ही है। एवरी पर्सन हु डील्स विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। मतलब ये मान लिया जाता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस कंपनी के साथ काम करें, इनको पता है मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या क्या लिखा है। कल होके ये लोग एक्शन नहीं ले सकते कंपनी के अगेंस्ट। ये मान लिया जाता है डीम्ड कि भाई उन्होंने पढ़ा है, समझा है, तभी इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी के साथ। तो एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर से बचाने के लिए है, कंपनी को आउटसाइडर से बचाने के लिए। दिस इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और इसी को क्या बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है जो कंपनी के पावर से बाहर है, डायरेक्टर हो या कुछ भी हो, तो मेमोरेंडम या आर्टिकल के बाहर है, ही डज नॉट रिक्वायर एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, हैंस तो वो बंदा पर्सनली लाइबल होगा ऐसे काम के लिए। अब ये केस आप इग्नोर करेंगे। अब हम देख रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, सेम चीज़ वही है कि ये कन्वेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है। मतलब जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहते हैं, बट द आउटसाइडर्स आर अनअवेयर। उनको नहीं पता ना कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स क्या चल रही है कंपनी की, इसीलिए इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड आउट वेदर द नेसेसरी अप्रूवल एंड सेक्शंस रिक्वायर्ड बाय द आर्टिकल्स हैव बीन ऑब्टेन्ड और नॉट। उनको पता ही नहीं चलेगा भाई इंटरनली क्या चल रहा है, वो अप्रूवल ले रहे नहीं ले रहे। इसीलिए माना जाता है, दे कैन प्रिज्यूम दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स हैव बीन मेट बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो इसके लिए एज्यूम कर लिया जाएगा कि सारे के सारे जो प्रोसीजर है, अप्रूवल है, वो ऑफिसर्स ने माने हुए हैं कंपनी के। तो दस द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से बाहरी लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाती है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उससे कंपनी को आउटसाइडर से प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो इंडोर मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है उससे बाहर के लोगों को सुरक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है कंपनी से, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उससे बाहर के लोगों से कंपनी को सुरक्षा मिल जाती है। ये दोनों का सिद्धांत है। तो अब ये सारे के सारे जो केस हैं वो आप छोड़ सकते हैं। अब ये देखते हैं कि सर ये एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन। देयर आर सर्टेन सिचुएशन इन विच आउटसाइडर्स कैन नॉट बाइंड द कंपनी। कौन से ऐसे केसेज हैं, अभी क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस में आउटसाइडर को वो कंपनी बाइंडेशन नहीं है, बाइंड नहीं होगी किसी काम के लिए। दीज कैन बी टर्म लिमिटेशन और एक्सेप्शन। क्या है, नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी।
This doctrine is not applicable in case where the party dealing with the company had the knowledge of irregularity or the lack of authority of the person acting on behalf of the company. This point can be explained with the help of following cases. मतलब ये कि ये डॉक्ट्रिन तब एप्लीकेबल नहीं होता जब पार्टी को पता है कंपनी के बारे में कि भाई कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, इरेगुलरिटी है, अथॉरिटी काम नहीं कर पा रही है कंपनी के बिहाफ पे। अब जैसे एक केस से पढ़ लेते हैं। इन देवी दत्ता मल स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया, 2 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी एग्जीक्यूटेड अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। 2 डायरेक्टर ने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किए। आउट ऑफ दिस 2 डायरेक्टर, वन वाज नॉट वैलिडली अपॉइंटेड एंड अदर वाज ट्रांसफरी हिमसेल्फ। एक जो है वो वैलिडली अपॉइंट नहीं था। द शेयर्स वर ट्रांसफर्ड इन हिज नेम, तो ट्रांसफ़र कर दिया गया। द ट्रांसफरर हैड द नॉलेज, ट्रांसफरर को पता था ऑफ दिस फैक्ट्स, हेंस द ट्रांसफर वाज इनवैलिड। जब सामने वाले पार्टी को पता है कंपनी के बारे में गलत काम कर रही है, फिर भी वो अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। यही इस केस में बताया गया है, तो वो ट्रांजेक्शन इनवैलिड होगी। सेकेंड है नेग्लिजेंस। The doctrine does not defend a person who acted negligently while dealing with the officer of the company। मतलब जो बंदा जानबूझ के गलत कर रहा है, ऑफिसर भी मिला हुआ है, तो फिर ये नेग्लिजेंस के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को नहीं बचा सकती है। मतलब ये सस्पिशियर और गलत काम कर रहे हो, कॉन्टैक्ट गलत कर रहे हो, सफिशिएंट इंक्वायरी ही नहीं किया आपने, तो फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, फिर ये डॉक्ट्रिन आपको नहीं बचा सकती है। फिर फॉर्जरी, Doctrine of indoor management does not apply the cases involving forgery as the contracts entered through forgery are void of initio, hence no person gets any right under forgery। जब फ्रॉड हो गया तो फिर जब कंपनी के साथ ही फ्रॉड हो गया तो फिर आउटसाइडर्स को क्या प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है ना। ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ इनिशियो है, किसी आप पर्सन को लायबल नहीं ठहरा सकते फॉर्जरी के केस में। तो ये हमने देखा कि भाई ये इंडोर मैनेजमेंट जो आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देता है, उसके बावजूद अगर कुछ एक्सेप्शंस हैं, फॉर्जरी के केस में इंडोर मैनेजमेंट क्या कर लेगी, नेग्लिजेंस के में क्या कर लेगी, है ना, और नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी के केस में आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये है ऑस्टेनिसिबल अथॉरिटी, कंपनी में भी हेल्ड लाइबल फॉर फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ इट्स ऑफिसर एक्टिंग विद इन दियर ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, दिस में भी इलिसिट्स। मतलब ये अगर किसी बंदे को पावर है उस केस एक्ट करने का और उसी ने अगर कुछ अच्छे से काम नहीं किया, इसको से कंपनी से फ्रॉड हो गया, तो वो बंदा लायबल हो सकता है। वही केस इस वाले में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे एक डायरेक्टर है, वो अपने आप को चेयरमैन बताता है अपनी कंपनी का, विदाउट बीइंग सो, वो ऑथराइज ही नहीं है और उसने गारंटी दे दी है कंपनी के बिहाफ पे, तो ऐसे में द कोर्ट सेड दैट द पर्सन डीलिंग विद द डायरेक्टर नीड नॉट एक्वायर इनटू हिज अथॉरिटी फॉर एक्ट विद द डायरेक्टर ऑनरी हैव अथॉरिटी। इस केस में वो डायरेक्टर लाइबल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ये टॉपिक समझा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी डिफाइन द स्कोप ऑफ इट्स। भैया स्कोप तो मेमोरेंडम बताता है, आर्टिकल तो रूल है, तो फॉल्स हो जाएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी आर सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम एंड द कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम और कंपनी एक्ट का सबऑर्डिनेट है, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बिल्कुल सही है, जस्ट अपोजिट है इसका। फिल इन द ब्लैंक्स आप देख लेंगे, यहाँ पे आप देख लेते हैं एक्सरसाइज में। और उसके बाद ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को बाहर वालों से बचाने के लिए, और इंडोर मैनेजमेंट बाहर वालों को कंपनी से बचाने के लिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताइए, उसके एक्सेप्शन भी बता दीजिए। इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन अभी हमने देखा था, फॉर्जरी का केस था उसमें, है ना, मिसलीडिंग वाला भी था। डिफाइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी, और कैसे उसको अल्टर किया जा सकता है, रिट्रेसमेंट क्लॉज होगा तो अल्टर किया जा सकता है। फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, आप वो देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 2 फिनिश किया है अपने यूनिट 2 का। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ, प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।